गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों दिया है एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि गतिविधि। मेक अ लिस्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ योर एरिया एंड वर्क डन बाय देम। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके एरिया में जो स्व सहायता समूह पाई जाती हैं, है ना, और वो क्या कार्य करती हैं, उनका आप लिस्ट बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, यानी कि स्व सहायता समूह। वर्क यानी कार्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, यानी कि आपके आसपास के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, है ना, जो स्व सहायता समूह है ना, उनका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, और वे क्या कार्य करते हैं उसको आप जो वर्क का कॉलम है उसमें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आसपास पता कीजिए, है ना, कौन कौन से समूह हैं आपके आसपास और वो क्या कार्य करती हैं। ठीक है, और उसको लिख करके जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वन डे द डॉक्टर एंड कंपाउंडर ऑफ कुंडा, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर केम टू आवर स्कूल फॉर वैक्सीनेशन। दे इन्फॉर्म्ड एज अबाउट सम कॉन्टेजियस डिसीज। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक दिन कुंडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, है ना, और कंपाउंडर हमारे विद्यालय में टीकाकरण के लिए आए थे। ठीक है, और आगे लिखा है दे इन्फॉर्म्ड अस अबाउट सम कॉन्टेजियस डिसीज। ठीक है बच्चों, बच्चों कॉन्टेजियस डिसीज मीन्स होता है संक्रामक रोग। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है उन्होंने कुछ संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में बताया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्टेजियस डिसीज स्प्रेड इन योर एरिया, यानी कि अपने आसपास में फैलने वाले प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आपके आसपास में जो संक्रामक रोग है ना, उसके बारे में आप लिखकर जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉन्टेजियस डिसीज, यानी कि संक्रामक रोगों से कैसे बचाव हो सकता है। ठीक है, यानी कि संक्रामक जो रोग फैला हुआ है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसको भी आप लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। केकती लव टू बिल्ड सैंड हाउसेस ऑन द रिवर बेड एंड प्ले हाइड एंड सेक। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो केकती है ना, यानी कि केकती को नदी की रेत में घरौंदे बनाना, है ना, और लुका छिपी खेलना खूब अच्छा लगता है। ठीक है, इवन नाउ कार्तिक सिट्स ऑन अ बुफेलोस बैक एंड प्ले हिज फ्लूट इन चैटिंग एवरीवन। देखिए बच्चों, हम लोगों ने लेटर के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर उसी को बताया जा रहा है ना, कि इवन नाउ कार्तिक सिट ऑन अ बुफेलोस बैक एंड प्ले हिज फ्लूट इन चैटिंग एवरीवन। ठीक है, यानी कि जो कार्तिक है ना, अभी भी भैंस की पीठ पर बैठे बैठे बांसुरी की ऐसी तान छेड़ता है कि सभी जो सुनने वाले हैं ना, वो इन चैटिंग हो जाते हैं, यानी कि मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो विद्यार्थी हैं वो अपने टीचर को, है ना, पत्र में ये सारी बातें लिखकर बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द वेकेशन वी स्टिल लव टू प्ले विश अमृत नियर द रिवर बैंक इन द मून लाइट। ठीक है, आगे लिखा है रोमिंग इन द जंगल कलेक्टिंग गम एंड ईटिंग तेंदू एंड रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज। देखिए बच्चों, लिखा है कि छुट्टी के दिनों में, ठीक है, चांदनी रात में नदी की रेत में विष अमृत खेलना, जंगल में, ठीक है, जंगल में गम को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि गोंद को इकट्ठा करने के लिए, तथा तेंदू खाने के लिए घंटों घूमना और तितलियों के पीछे दौड़ना हमें आज भी खूब अच्छा लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट केकती एंड कार्तिक हैव आल्सो स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। ठीक है सर, आपको यह सुनकर, है ना, जानकर खुशी होगी कि केकती और कार्तिक भी स्कूल जाने लगे हैं। आगे देखते हैं। बोथ आर टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, है ना, और दोनों पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। आगे देखते हैं। केकती मेक्स गुड ड्राइंग एंड कार्तिक इंचैट्स एवरीवन बाय प्लेइंग फ्लूट इन द स्कूल प्रोग्राम्स। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि केकती बहुत सुंदर चित्र बना लेती है और कार्तिक विद्यालय के कार्यक्रमों में बांसुरी की धुन सुनाकर सबका दिल जीत लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मंगल मांझी क्लीन द घाट ऑफ द रिवर रिमेंबरिंग यू, यानी कि जो मंगल मांझी है वह आपको याद करते हुए नदी के घाट की सफाई पर ध्यान देता है। नाउ इवन द villagers have started throwing the wastage of their houses in the garbage pits and have started using it as organic manure। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांव के लोग भी घरों का कचरा अपने खाद के गड्ढे में ही फेंकते हैं और उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैन्यूर मीन्स होता है खाद। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कीपिंग द रिवर क्लीन। ठीक है, यानी कि नदी के घाट की सफाई से लोगों को क्या लाभ होगा। ठीक है बच्चों, तो जब नदी के घाट की सफाई होगी है ना, तो कचरा नहीं फैलेगा। ठीक है, गंदगी नहीं फैलेगी है ना, जिससे बीमारियां नहीं फैलेगी और नदी का जो पानी है वह भी साफ रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू पुट द वेस्ट इन द गार्बेज पिट। ठीक है, कचरे को गड्ढे में डालना क्यों ज़रूरी है। देखिए बच्चों, कचरे को गड्ढे में डालना ज़रूरी है क्योंकि यदि कचरा हम लोग इधर उधर फेंकेंगे है ना, तो गंदगी फैलेगी, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, जिससे कई बीमारियां हो सकती है, इसलिए कचरे को गड्ढे में ही डालना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामू काका हु यूज टू मेक ग्लोब्स विथ बम्बू स्टिक। ठीक है बच्चों, बम्बू स्टिक यानी कि बाँस की सीख। ठीक है, यानी कि बाँस की सीखों से ग्लोब बनाने वाले रामू काका हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम ग्रामीण बैंक, है ना, यानी कि ग्रामीण बैंक से लोन लेकर ही हैज़ ओपन अ शॉप एंड सेल थिंग्स लाइक ब्रूम्स, बास्केट एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जो बांस की सीखों से ग्लोब बनाने वाले रामू काका ने ग्रामीण बैंक से लोन लेकर दुकान खोल ली है। वे अपनी दुकान पर ब्रूम्स और बास्केट इत्यादि जो चीज़ें हैं वो बेचते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट, राइट नेम ऑफ एनी 5 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो 5 जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका नाम लिखकर आप जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द थिंग्स विच आर मेड इन योर विलेज एंड आर सोल्ड। ठीक है, यानी कि ऐसी सामग्री का पता कीजिए जिसका निर्माण आपके गाँव में होता है और जिसे बेचा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप पता कीजिए कि आपके गाँव में क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, निर्माण किया जाता है और उसे बेचा जाता है। ठीक है, लिखकर जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग सुभाष। ठीक है, सुभाष को आप जो सुभाष है ना, वो आपको याद होगा। इवन टुडे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ खो खो एंड कबड्डी। ठीक है, यानी कि वह आज भी खो खो और कबड्डी का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। दिस ईयर ही हैज़ वॉन सेवरल प्राइज एट द स्टेट टूर्नामेंट। ठीक है, यानी कि उसने इस वर्ष राज्य स्तर पर भाग लेकर, ठीक है, कई इनाम जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोहन whom you used to praise for playing ढोलक has now become famous in the whole area for playing ढोलक, नगाड़ा एंड मांदर। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है कि मोहन है ना, जो मोहन है ना, ढोलक बजाने के लिए आप जिस मोहन की तारीफ़ कर रहे थे, अब वह मांदर, ढोलक और नगाड़ा बजाने के लिए पूरे इलाके में फेमस हो गया है, यानी कि मशहूर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल यूर ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि अंत में हम सभी छात्रगण आपको अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। आगे देखिए। वी रिक्वेस्ट यू टू गिव अस न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टेल अस अबाउट बिलासपुर सिटी। ठीक है, आगे लिखा है कि और निवेदन करते हैं कि आप हमें और नई जानकारियाँ दें तथा बिलासपुर शहर के बारे में ढेर सारी बातें बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूअर यानी कि आपका सोमेश एंड मनीषा। ठीक है, आपका सोमेश एंड मनीषा एंड और ऑल यूअर नॉटी स्टूडेंट यानी कि आपके सभी नटखट छात्र। ठीक है बच्चों, तो ये एक लेटर है ना, जिसमें अपने टीचर को लिखी गई बातें थी। ठीक है बच्चों, तो
आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से पढ़िए, ठीक है, और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।